मैंने पूरे एक साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर का सफर तय किया यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैं चू किंगडम छोड़कर जाओ किंगडम के वानशान सिटी में आ गया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पुरानी फैमिली इतनी दूर आकर मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। मेरा नाम लिन फैन है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक ऑर्फन था, एक जगह पर जिसका नाम ब्लू स्टार था। मैं किसी को बचाते हुए मर गया और फिर इस दुनिया में दोबारा जन्म लेकर जागा। मुझे यहाँ रहते हुए अब 31 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की याद सिर्फ एक साल पहले ही वापस आई। चू किंगडम में मैं लिन फैमिली से था, जो देश की 4 सबसे शक्तिशाली फैमिलीज में से एक है। उनका इतिहास 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सिर्फ लिन ब्लड वाले लोग ही 10 लाख से ज़्यादा हैं और शादी से जुड़े लोगों को मिलाकर ये संख्या 50 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है। हर एक इंसान एक मार्शल आर्टिस्ट है। उनका सबसे शक्तिशाली एंसेस्टर पर्पल मैंशन रेल्म के पीक पर बैठा है और 800 साल तक जी सकता है। और मैं सिर्फ ब्लड एक्सचेंज लेवल पर हूँ, जो बेसिक बॉडी ट्रेनिंग का हाईएस्ट लेवल है। मेरी फैमिली के हिसाब से मैं कुछ खास नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स एक मिशन पर मारे गए जब मैं छोटा था, इसलिए मैं अकेला बड़ा हुआ। ना कोई दोस्त, ना कोई अपना। फैमिली का एक रूल है, अगर तुम 30 साल के हो जाते हो और अभी तक नेक्स्ट मेजर रेल में ब्रेक थ्रू नहीं करते, तो या तो फैमिली में रहो और उनके लिए काम करो, या फिर फैमिली छोड़कर अपनी खुद की ब्रांच शुरू करो। अगर तुम छोड़ते हो तो तुम्हें 100 येलो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देते हैं और गुड लक कहते हैं। उसके बाद तुम अपने दम पर हो। ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, ये सेफ है। लेकिन मैंने छोड़ने का फैसला किया। कारण सिंपल है। जब मेरी पुरानी यादें एक साल पहले वापस आईं, तो मुझे एक सिस्टम भी मिला, स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली सिस्टम। ये तब तक एक्टिवेट नहीं हो सकता जब तक मैं फैमिली हेड नहीं बन जाता। और लिन फैमिली का हेड बनना, वहाँ पहले से ही बहुत पावरफुल लोग उस पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। अगर मैं बस ये बोल भी दूं कि मैं हेड बनना चाहता हूं, तो सेंटेंस पूरा करने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैंने अपना सामान उठाया, 100 स्पिरिट स्टोन्स लिए और निकल पड़ा। जाओ किंगडम तक इसलिए आया क्योंकि यही सबसे नज़दीकी जगह थी जहां तक मैं जिंदा पहुंच सकता था। ये दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ चू किंगडम ही लगभग 2 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। मैं पिछले कुछ दिनों से वैनशांग सिटी को देख रहा था और मुझे लगा कि ये सेटल होने के लिए सही जगह है। आज मैंने एक ट्रेडिंग ऑफिस ढूंढा और 500 टाइल्स गोल्ड में एक 3 कोर्टयार्ड मैंशन खरीद लिया। बुरा नहीं है। अब मैं अपने नए कोर्टयार्ड में बैठा हूं और आखिरकार अपने दिमाग में सिस्टम को पुकारता हूं। मैंने यहाँ सेटल कर लिया है। क्या अब मैं फैमिली हेड माना जाऊंगा? मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, एक आदमी की फैमिली। लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम को एक्टिवेट होते महसूस किया, मैंने लंबी सांस ली। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो गया और मुझे पता चला कि एक बिगिनर गिफ्ट पैक मेरा इंतजार कर रहा है। मैं एक्साइटेड था, लेकिन मैंने खुद को रोका। पहले मैं समझना चाहता था कि सिस्टम असल में कर क्या सकता है। इसमें 4 मेन फंक्शंस थे। सुनने में कम लगते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पंख उगने जैसा था। मैंने अपना स्टेटस पैनल भी चेक किया। सच कहूं तो वो काफ़ी साधारण था। मेरा टैलेंट सिर्फ टॉप येलो ग्रेड था, जिसका मतलब है कि मैं अपने दम पर ज़्यादा से ज़्यादा चीसी रेल्म तक ही पहुंच सकता हूं, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सिस्टम मिलने से पहले ओरिजिन ओपनिंग रेल्म तक पहुंचना ही मेरी लिमिट थी। उससे मुझे लगभग 300 साल की ज़िंदगी मिलती। लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए जो अमर होना चाहता है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सिस्टम के साथ सब कुछ अलग लग रहा है। मैंने पिछले कुछ दिनों में वानशांग सिटी के बारे में भी जानकारी ली। यहाँ का सबसे मजबूत इंसान सिटी लॉर्ड है, जो लेट कायुअन स्टेज पर है। उसकी वाइफ अर्ली कायुअन स्टेज पर है। उनके नीचे 3 बड़ी फैमिलीज हैं, चुन, ली और वोंग। चुन और ली फैमिली के पास मिड कायुआन स्टेज का एल्डर है, और वोंग फैमिली के पास अर्ली कायुआन स्टेज का एक एल्डर है। उसके बाद 8 छोटी फैमिलीज हैं जिनके फाइटर्स पीक बॉडी टेम्परिंग पर हैं, बिल्कुल मेरी तरह। और उनके नीचे दर्जनों और भी कमजोर फैमिलीज हैं। पूरा सिटी लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को कंट्रोल करता है और यहाँ करीब 200 मिलियन लोग रहते हैं। इन सब में से 1 मिलियन से भी कम मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, और उनमें से भी ज्यादातर अभी बेसिक स्टेजेस में ही है। टेक्निकली इस दुनिया में हर कोई ट्रेन कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेनिंग मेथड्स पावरफुल फैमिलीज और सेक्ट्स के पास लॉक्ड रहते हैं। आम लोग इन्हें हासिल नहीं कर सकते। कुछ सेक्ट स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन वो टैलेंट के हिसाब से चुनते हैं, और वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक होता है, जहां बैंडिट्स, वाइल्ड बीस्ट्स और डार्क कल्टिवेटर्स भरे पड़े होते हैं। ज़्यादातर लोग बस जिंदा रहने के लिए घर पर ही रहते हैं। मेरा प्लान सिंपल है। कुछ साथियों को ढूंढना है, लो प्रोफाइल रहना है और धीरे धीरे ग्रो करना है। जब तक मेरे पास असली ताकत नहीं आ जाती, तब तक अटेंशन खींचने का कोई मतलब नहीं है। अब वो मोमेंट आ गया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने बिगिनर गिफ्ट पैक खोला। सिस्टम ने मुझे निराश नहीं किया, बल्कि बहुत जनरस था। जो पिल्स मुझे मिले, उनसे 10 लोगों को चीसी स्टेज तक ट्रेन किया जा सकता है। इसे समझो, चीसी रिल्म का कल्टीवेटर मेरी पुरानी लिन फैमिली में एल्डर बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही थी, वो थी एक पर्सनल वर्ल्ड।
मैंने बस एक थॉट से उसमें एंटर किया, एक पल में मैं वहां पहुंच गया। ये वैसा खूबसूरत पैराडाइज नहीं था जैसा मैंने सोचा था। बस हर तरफ काली मिट्टी और एक बड़ी लेक थी। कोई पौधे नहीं, कोई लाइफ नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़बरदस्त थी। वॉन्शांग सिटी से 10 गुना ज़्यादा, यहाँ तक कि लिन फैमिली एस्टेट से भी ज़्यादा। यहाँ ट्रेनिंग करने से स्पीड दोगुनी हो जाती है और मेहनत आधी ला। मैं खुद पर मुस्कुराया। ये प्लान काम करने वाला है। मैंने सिस्टम से मेरी पर्सनल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। पता चला कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी रिच है कि अगर यहाँ एक सुअर को भी पाला जाए तो वो भी इवेंचुअली एक स्पिरिट बीस्ट बन जाएगा। ये इनक्रेडिबल है, लेकिन तभी मुझे एक चिंता सताने लगी। अगर मैं लोगों को इस दुनिया में लेकर आऊंगा तो मैं उन्हें इसके बारे में दूसरों को बताने से कैसे रोकूंगा? अगर ये बात बाहर फैल गई तो मुझे हमेशा के लिए यहीं छुप कर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिस्टम से पूछा और उसने मुझे फैमिली सेक्रेट नाम की किसी चीज़ के बारे में बताया। मैंने ये नाम पहले भी सुना था लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अब ये मेरे सीक्रेट को सेफ रखने का सबसे सही तरीका लग रहा था। इस दुनिया के मास्टर के तौर पर मैं यहाँ लगभग सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। एक पल में कहीं भी जा सकता हूँ, ज़मीन का आकार बदल सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता, कुछ नहीं से जीवन नहीं बना सकता। मैंने झील के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक आइलैंड देखा। ये काफ़ी बड़ा था, लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर का। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे 10 एकड़ चौड़ा एक स्पिरिचुअल पूल मिला। मैंने उस पानी का एक घूंट पिया और मुझे अपने पूरे शरीर में एक गजब की एनर्जी महसूस हुई, जैसे मैं ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ। ये पूल ही इस दुनिया की सारी एनर्जी का सोर्स होगा। मैंने फैमिली सेक्रेटरी को बिल्कुल पूल के बगल में लगा दिया। ये लगभग 10 फीट लंबा था और जब मैंने इसे पूल का पानी दिया तो ये लाइफ फोर्स से चमकने लगा। ये दिखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ देखकर मैं ये नहीं बता सकता था कि इसमें क्या खास है। इसलिए मैंने सिस्टम से इसे एक्सप्लेन करने को कहा। जो मैंने पढ़ा उसने मुझे हैरान कर दिया। इटर्नल लाइफ अमरता, ये अब सिर्फ एक सपना नहीं था। लेकिन मैंने खुद को शांत रहने के लिए कहा। मैं अभी भी कमज़ोर हूँ, मुझे चुपचाप ग्रो करना है, फालतू के पंगे लेने से बचना है और मुसीबत से तभी लड़ना है जब वो खुद मेरे पास आए। फिर मैंने अपनी एक्सक्लूसिव टेक्निक द हेवन एंड अर्थ यूनिटी आर्ट के बारे में जाना। सिस्टम ने मुझे ये तुरंत सिखा दी। बाहर की दुनिया में एक दिन बीता, लेकिन मेरी पर्सनल वर्ल्ड में 5 दिन बीत गए। तब जाकर मैंने अपनी नई टेक्निक पर पूरी तरह स्विच कर लिया। इसके रिजल्ट्स अमेजिंग थे। मेरी स्ट्रेंथ एक पूरा लेवल ऊपर जंप कर गई और मैं ओरिजिन ओपनिंग स्टेज में पहुंच गया। मेरा टैलेंट भी टॉप येलो ग्रेड से बढ़कर लोअर मिस्टिक ग्रेड का हो गया था। अपनी करंट पावर के साथ मैं आसानी से अपने पुराने 100 वर्जन्स को हरा सकता था। ओरिजिन ओपनिंग स्टेज पर आपका डेंटियन डंटियन खुल जाता है और आप स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। आपकी उम्र बढ़कर 300 साल हो जाती है। मेरे डेंटियन के अंदर लगभग 1 मील चौड़ा स्पेस पहले ही बन चुका था और एनर्जी से भर गया था। अब चीसी चीसी रेलम तक पहुंचने के लिए मुझे बस इसे और फैलाना था। मैंने सोचा कि अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए 1 या 2 दिन और काफ़ी होंगे। उसके बाद मैं अपने गिफ्ट पैक से टॉप ग्रेड ब्रेकिंग मिरर पिल का यूज़ करके ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। चीसी रियल्म के एक्सपर्ट्स बहुत रेयर होते हैं। पूरे वानशियांग शहर में एक भी नहीं है। मेरी पुरानी लिन फैमिली में इस लेवल पे पहुंचने का मतलब था एल्डर बनना। लेकिन सच कहूँ तो जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट किया वो बहुत सिंपल सी बात थी। चीसी रियल्म में आप उड़ सकते हैं, साउंड की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा तेज़, 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा स्पीड से। मेरी पुरानी दुनिया की फिल्मों के किसी भी सुपर हीरो से भी तेज। कौन सा आदमी उड़ने का सपना पूरा करने से खुद को रोक सकता है? अब जब मेरी स्ट्रेंथ वानशियांग शहर में सबसे बेहतरीन है तो अपनी फैमिली बनाने के लिए साथियों कंपेनियंस को ढूंढने का वक्त आ गया है। मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या साथी चुनने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। मुझे डर था कि कहीं ये किसी डिवाइन फिजिक या किसी इम्पॉसिबल चीज़ की डिमांड ना कर दे। खुशकिस्मती से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं अभी बस शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चूजी नहीं हो सकता। एक बार मैं स्ट्रांग हो जाऊं तो बेहतर मौके खुद चल कर आएंगे। मेरी पर्सनल वर्ल्ड का साइज भी बढ़ गया था। अब ये 200 स्क्वायर किलोमीटर की हो गई है। ये बहुत सारी खाली ज़मीन है जो बर्बाद हो रही है। मैंने मन ही मन सोच लिया कि जब चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएंगी तो मैं इसे स्पिरिचुअल हर्ब्स, जड़ी बूटियों, फलों और चावलों से भर दूंगा। टाइम का रेशो अभी भी 1 से 5 है, मतलब बाहर के एक दिन के बराबर अंदर 5 दिन बीतते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया है। फिर मैंने सिस्टम से इस दुनिया के बारे में पूछा और जो मुझे पता चला उसने मुझे हैरान कर दिया। लैंड ऑफ 100 नेशंस, जहाँ मैं अभी रहता हूँ, जिसमें सैकड़ों किंगडम हैं, कुछ तो 1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कंट्रोल करते हैं। ये सब क्यानजो नाम की एक जगह का सिर्फ एक छोटा सा कोना है। और चियानजो खुद शिंटियन सेंटियन नाम के एक बहुत बड़े महाद्वीप कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न डोमेन के 9 रीजन्स में से सिर्फ एक है। 1 मिलियन मील चौड़ी पहाड़ों की एक रेंज हमें बाकी दुनिया से अलग करती है। लिटरली
मैं एक ऐसे सबसे छोटे और पिछड़े इलाके में रह रहा हूं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये दुनिया अविश्वसनीय रूप से विशाल है। सिस्टम ने मुझे सारे कल्टीवेशन लेवल्स और टैलेंट की रैंकिंग के बारे में भी समझाया। मैं हर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेन बात बिल्कुल क्लियर है। ये दुनिया मेरी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मुझे सावधान रहना होगा और कदम कदम पर ग्रो करना होगा। ये सब जानने के बाद मैं अपनी पर्सनल वर्ल्ड से बाहर निकला और 100 फ्लावर्स पवेलियन नाम की एक जगह की तरफ निकल पड़ा। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं।